अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। बलूचिस्तान के इलाका नोशकी जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक काफिले पर कल हमला किया गया था बीएलए के दहशत गर्दों की तरफ से, जनाब आज बीएलए ने इस वाकये की वीडियो को रिलीज कर दिया है। और इस वीडियो के अंदर वो जो बस है जहां पर जिसके जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तफ्तान की तरफ जा रही थी, उनको निशाना बनाने का जो सारे का सारा मंजर है उसको रिलीज करके इस बात का दावा किया गया है कि जनाब इस हमले के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के 90 के करीब एहलकारों को निशाना बनाया गया। और इस वीडियो के अंदर इस बात का जिक्र भी किया गया है कि ना सिर्फ वो बस जिसकी इस वक्त फुटेजेस सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, कल सरकारी सतह पर भी इसका ऐलान किया गया था, बल्कि इस वीडियो में एक और बस के ऊपर भी, जो कि निशाना बनने वाली बस के पीछे चल रही थी, उसके ऊपर फायरिंग का भी जो मनाजर है वो दिखाए गए हैं। और इस कमेंट्री में जो उस वीडियो के अंदर जारी थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब बीएलए की एक तंजीम जो मजीद ब्रिगेड के नाम से जानी जाती है, उसने इस वाकये की जिम्मेदारी को कबूल कर लिया है। अब ये जो वाकयात हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जो कि इस तरह की वीडियोस को जो है उसकी तशहीर के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि इस वीडियो को कुछ ऐसे अकाउंट्स से भी शेयर किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है या उनकी सिंपथीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इस सूरत हाल में जहां पर एक जानिब रियासती कुव्वतें और रियासती इदारे दहशत गर्दों की बेखकनी के लिए इकदामात के हवाले से मुशावरत करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर हुकूमत की तरफ से भी इस तरह के वाकयात का सख्ती से नोटिस लेने का ऐलान किया गया है। और इस हवाले से जराए ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हुकूमत और पाकिस्तान के ताकतवर तबकात के दरमियान एक गैर रस्मी इंटरेक्शन हुआ है, गैर रस्मी मुशावरत हुई है, जहां पर इस सारे सिनेरियोस पे ना सिर्फ बात की गई है बल्कि मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ने की हिकमत अमली को भी डिजाइन किया गया है। खास तौर पर रियासती इदारों के लिए ये वाला जो मामला है वो बहुत ही ज्यादा तशवीश का सबब है, जहां पर इस तरह की जो वीडियोस हैं या इस तरह के जो बयानात हैं जो रियासती मौक़िफ़ से हम आहंग नहीं है, उनकी तशहीर के ऊपर सख्त तरीन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया गया है। और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जनाब इस तरह के जो अनासर हैं उनकी सरकूबी के लिए जो तमाम तर इदारे हैं उनको हरकत में लाया जाए। ये जो इंटरेक्शन है इसमें इस बात पर भी गौर किया गया है कि दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी बनाने के साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान को भी मज़ीद मजबूत बनाया जाए। और इस बात पर भी गौर किया गया है जनाब के दहशत गर्दों की बेखकनी के लिए वो कौन से इकदामात हैं जो उठाए जा सकते हैं। और इस हवाले से दहशत गर्दों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ दीगर जराए से यानी टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। जराए ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि हालिया दहशत गर्दी के वाकयात के ऊपर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को न सिर्फ एतमाद में लिया जाएगा बल्कि ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जहां पर सोशल मीडिया को रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हवाले से सख्त तरीन इकदामात से भी जो है वो पार्लिमानी जमातों के सरबराहों को एतमाद में लिया जाएगा। और ख़ास तौर पर इस हवाले से मुझे इस बात की कुछ भनक मिल रही है कि ये जो पार्लियामेंट्री मीटिंग है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप यहाँ पर मौजूद होगी उसको बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त पैगाम सबके सामने दिया जाएगा और उनको ये बात बावर कराई जाएगी कि जनाब आप लोग अब ना सिर्फ वो रेड लाइंस तो बहुत पीछे रह गई हैं बल्कि अब बाज़ाब्ता तौर पर आप रियासत मुखालफ कुव्वतों के साथ गठजोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सूरत हाल किसी भी तौर पर गवारा नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ना सिर्फ हमें सोशल मीडिया पर एक हैवी क्रैक डाउन होता हुआ नजर आ रहा है बल्कि इसके साथ साथ हमें कुछ सियासी लीडर्स के ऊपर और सियासी जमात के ऊपर भी एक जो है ना क्रैक डाउन की एक ताज़ा लहर होती हुई नजर आएगी। और इस हवाले से अगर आपको याद हो तो एक वीडियो के अंदर मैंने आपको आगाह किया था
کہ کچھ اس طرح کے اقدامات بھی تجویز کیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو سیاسی حقوق ہیں وہ بھی معطل کیے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی دائرہ کار کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے، جس کے تحت انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کو سننے سے اعلیٰ عدالتوں کو منع کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک نہایت ہی سنگین صورتحال کی عکاسی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ جو انٹریکشن جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں ریاست کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے فیصلہ کن آپریشن کے لیے بھی اہم ترین اقدامات تجویز کیے جا سکتے ہیں، اور وفاقی حکومت کے حکام نے بتایا ہے کہ اس آپشن کو بھی برقرار رکھا جائے گا کہ جو گروپ ریاست کی رٹ کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ سرنڈر کریں گے ان کو ریاست کی طرف سے جو نرمی ان کے ساتھ ہے وہ برتنے کا آپشن بھی استعمال کیا جائے گا۔ البتہ ریاستی پالیسی کے مطابق مذاکرات کے آپشن کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بھی ریاست اہم ترین سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی کرے گی۔ اب ایک جانب جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا ہے کہ یہ جو عکس بندی ہے دہشت گردی کے واقعات کی، جس طرح کل نوشکی کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے کو اس کو فلما کر اس کے اوپر مختلف چیزوں کو جوڑ کر جو ایک منظر کشی کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب ریاست اس وقت اپنے شہریوں کے ساتھ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، اور یہ جو شہادتیں ہیں یہ 5 نہیں بلکہ خدا نہ خواستہ 90 سے زائد ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی ایک ایسی دہشت گردی ہے جس کو خاص طور پر چند ایک ایسے اکاؤنٹس کے ذریعے شیئر کیا جا رہا ہے جو کہ ناپسندیدہ پہلے ہی ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو تازہ ترین ہمیں لہر نظر آ رہی ہے اور اس حوالے سے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جو مختلف وارداتیں اور واقعات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے پیش نظر یہ جو کل ہونے والا قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز ہوگا، اور اس اجلاس کے اندر وہ تمام قوتیں جو اس وقت ریاست مخالف پروپیگنڈا یا ریاست مخالف قوتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، شاید ممکنہ طور پر ان کا ناطقہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے حوالے سے اہم ترین اقدامات کا اعلان بھی متوقع ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔